हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा अगस्त 2021 पर चर्चा करेंगे कि इग्नो द्वारा आयोजित जो परीक्षा अगस्त माह में निर्धारित है उसमें हम लोग MGP4 के अंतर्गत गांधी और शांति अध्ययन पढ़ना है। उस पर कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। थोड़ी सी मैं बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो MGP7 है उसका समय जो है वह 2 घंटा होगा। कितना समय होगा? 2 घंटा समय होगा। और अधिकतम अंक उसका कितना होगा? 50 नंबर का एग्जाम होगा। और शब्द सीमा आपको जो लिखना होगा 500 वर्ड में, एक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में आपको देनी है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न जून माह के लिए भी बनाया था, क्योंकि जून माह में एग्जाम होने वाली थी, लेकिन जून माह में एग्जाम नहीं हो पाया। वही जून वाला एग्जाम अगस्त माह में निर्धारित की गई है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि मैंने कौन कौन सा जून माह के लिए बनाया था जो अगस्त में एग्जाम होगा, और उसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दे चुका हूं। आप नोट कीजिए, जैसे MPSC 1, MPSC 3 और MPSC 4, ये 3 मैंने जून माह करके बनाया था। जून माह अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और MPSC फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए MPS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर का मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न बना दिया हूं। जून माह कर बना हुआ है। जून माह अति महत्वपूर्ण प्रश्न जून माह करके बना हुआ, वही आपको अगस्त में आएगा। आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हुए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि MGP4 में आप लोगों का कौन कौन सा अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो चलिए नोट कीजिए, कॉपी पेन आप लोग निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, संरचनात्मक हिंसा को रोकने का गांधीवादी परामर्श क्या है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि संरचनात्मक हिंसा को रोकने का गांधीवादी परामर्श क्या है? ठीक है, चलिए अब आ रही दूसरा जो प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, आधुनिक सभ्यता पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी करें। चलिए अब नेक्स्ट आइए, तीसरा जो प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वराज्य के अंतः संबंध के प्रति गांधी की क्या दृष्टि है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वराज के अंतः संबंध के प्रति गांधी की क्या दृष्टि है? ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नगरों और ग्रामों के मध्य संबंध पर गांधी के विचारों की संक्षिप्त व्याख्या करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, नगरों और ग्रामों के मध्य संबंध पर गांधी के विचारों की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन समय के लिए गांधीवादी सत्याग्रह की प्रासंगिकता और क्षमता की चर्चा करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, समकालीन समय के लिए गांधीवादी सत्याग्रह की प्रासंगिकता और क्षमता की चर्चा करें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशीकरण के विरुद्ध गांधी के अहिंसक संघर्ष का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि औपनिवेशीकरण के विरुद्ध गांधी के अहिंसक संघर्ष का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी के राजनीतिक आर्थिक दर्शन के केंद्र में ग्राम स्वराज्य का विचार क्या है? ठीक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, फिर मैं प्रश्न
गांधी के राजनीतिक आर्थिक दर्शन के केंद्र में ग्राम स्वराज का विचार क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको, गांधी के राजनीतिक चिंतन पर प्रमुख बौद्धिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, गांधी के राजनीतिक चिंतन पर प्रमुख बौद्धिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। फिर एक बार नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिकता की संकल्पना पर, नागरिकता की संकल्पना पर गांधी के विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिकता की संकल्पना पर गांधी के विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी संघर्ष को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? गांधी संघर्ष को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? उनके अनुसार संघर्ष समाधान के क्या उपाय हैं? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी संघर्ष को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? उनके अनुसार संघर्ष समाधान के क्या उपाय हैं? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबद्ध है, क्या आप सहमत हैं? फिर मैं वापस बोलूंगा, गांधी के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबद्ध है, क्या आप इससे सहमत हैं? अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के संबंध में गांधी की आलोचना का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के संबंध में गांधी की आलोचना का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी शांतिवाद के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधीवादी शांतिवाद के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी की नारीवादी संकल्पना से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें, या ऐसा भी पूछ सकता है कि गांधी का नारी के संबंध में क्या विचार थे। ठीक है, गांधी की नारीवादी संकल्पना से आप क्या समझते हैं, या गांधी के नारी संबंधी विचारों पर विवेचना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने किन आधारों पर आलोचना की है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने किन आधारों पर आलोचना की है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? ठीक है, मैंने ये 15-16 प्रश्न आपको दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारा का उत्तर मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप वहां जाकर गांधी से संबंधित जितने भी लिटरेचर हैं आप उसको देख लें, तो आपका MGP4 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको अगस्त माह के लिए बता दिया है, आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। थैंक यू, धन्यवाद।